everyone. Again, welcome back in Medigola Words. I hope you all will be well. So, today is the 6th of March and today is Sunday. So, आई होप कि आप सभी के कॉलेजेस स्टार्ट हो गए होंगे और सभी कॉलेजेस में अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे होंगे लाइक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और जो भी सब्जेक्ट है उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा होगा. ओके, डेफिनेशंस बताई जा रही होंगी. सो जैसे कि हम लोगों ने पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, सिलेबस की वीडियो देखी थी, बट अभी हम लोग जब कॉलेज गए तो पता चला कि सिलेबस का न्यू शेड्यूल आ गया है. सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है. कैसे? पहले क्या होता था कि फुल ईयर हमको एक ही सिलेबस पढ़ना होता था, बट इस ईयर से क्या हुआ है कि जो ईयर है उसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया और एक सब्जेक्ट है उसको ऐड कर दिया गया, जो कि सोशियोलॉजी. वैसे हम लोगों को सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी पढ़ने को मिलता था, बट अब से क्या होगा, सोशियोलॉजी हम लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोड्यूस अबाउट सोशियोलॉजी. सो सोशियोलॉजी क्या है वो देखेंगे. व्हाट इज सोशियोलॉजी? Sociology is the systematic study of human society and social interactions. Sociology एक systematic, basic, step by step study है. मतलब एक एक करके जैसे अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना step by step, उसी टाइप से सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की. ह्यूमन सोसाइटी क्या मतलब? सोसाइटी में क्या ह्यूमंस ग्रुप में रहते हैं, मतलब बहुत सारे. सो ग्रुप ऑफ ह्यूमन की स्टडी को हम लोग सोशियोलॉजी बोलते हैं. ग्रुप ऑफ ह्यूमंस एंड देयर सोशल इंट्रैक्शन. सोशल इंट्रैक्शन का मतलब उनका एक दूसरे के लिए रिलेशन क्या है, किस तरह से वो एक दूसरे को मतलब ट्रीट करते हैं, वो सब चीज़ें सोशल इंट्रैक्शन. सो उनका बिहेवियर, उनकी सोशल इंट्रैक्शन और उनका सोसाइटी की जो स्टडी है उसको हम लोग सोशियोलॉजी बोलेंगे. ओके, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. वही ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, वो विद इन अ सोसाइटी. एक सोसाइटी में लोग किस तरह से रहते हैं उसकी स्टडी करना सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजिस्ट यूज थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स एंड रिसर्च मेथड टू सिस्टमैटिकली एग्जामाइन द सोशल बिहेवियर. तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे, मतलब सोशियोलॉजी की फील्ड में जो लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, लाइक पीएचडी वगैरह कर लेते हैं, तो वो सोशियोलॉजिस्ट हो जाते हैं. लाइक जैसे अभी पीएचडी करने के बाद टीचर्स बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, उस टाइप से जो जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, वही सोशियोलॉजिस्ट. सो सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया, जैसे हम लोग लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट टाइप करते हैं, वैसे ही इन लोगों ने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव रिसर्च की है. क्या? जो ग्रुप्स हैं, सोसाइटी हैं, उनमें कि लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनका सोशल इंट्रैक्शन है और किस तरह से उन लोगों का बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, वो सब चीज़ें क्या होगी, सोशियोलॉजी. सोशल बिहेवियर इज कॉल्ड सोशियोलॉजी. स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. सो देखते हैं. इन ग्रीक लैंग्वेज लॉगस मीन्स स्टडी, जो कि अपना जो सोशियोलॉजी है उसको ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन दोनों से लिया गया है. वैसे ही उसको जब ब्रेक करेंगे सोशियोलॉजी को, तो एक साइड सोशियो बचेगा, नेक्स्ट है लॉगस. सो लॉगस मीन्स स्टडी एंड सोशियस मीन्स रिलेशनशिप. सो ह्यूमन रिलेशनशिप स्टडी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी. सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विद इन साइंटिफिक मैथड्स. क्या क्या है? साइंटिफिक मैथड से जब हम लोग ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करेंगे तो उसमें क्या क्या है? रिफ्लेक्शन. फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड देन ऑब्जर्वेशन, फिर डिस्क्रिप्शन और फोर्थ वन इज कंपैरिजन. पहले देखेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड, ऑब्जर्व करेंगे कि किस टाइप से वो रह रहे हैं, क्या उनका सोशल इंट्रैक्शन है, क्या बिहेवियर है, वो सब चीज़ें. थर्ड, डिस्क्रिप्शन. जब हम उस चीज़ को समझ लेंगे तो उसको डिस्क्राइब करेंगे. ओके, एंड देन कंपैरिजन. लाइक हमने दो सोसाइटीज़ को देखा, फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या उनमें डिफरेंसेस हैं. ओके, social influenced in relationship groups and societies and social changes. Okay, so last one is the definition of sociology. वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैसे इंपॉर्टेंट है. कभी कभी 2 डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, कभी 3. और ऐसा ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर कोई साइंटिस्ट ने, राइटर ने, मतलब किसी ने अगर कोई डेफिनेशन दी है, लाइक ऐसे कोई डेफिनेशन अगर WHO के थ्रू है, तो वो आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट ही लिखनी होगी. अगर एग्जाम में पूछा जाता है सोशियोलॉजी डेफिनेशन बाय मैक्स वेबर, अगर मैक्स वेबर की आगे तो आपको मैक्स वेबर की ही लिखनी है. अगर आपने पार्क बर्गर्स की लिख दी तो वो गलत हो जाएगी. मतलब दोनों का एक ही निकलेगा, बट वो कुछ उनका रूल है कि अगर इधर लिखा है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, अगर आपने सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर भी कर दिया तो भी वो गलत हो जाएगी. ओके, तो जो लिखा है उसको एग्जैक्ट वही लिखना है. सो डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी अभी देखेंगे. फर्स्ट, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंट्रैक्शन. ये आपको समझ आ ही गया है.
बट ये डेफिनेशन है, सो इसको याद ही करना पड़ेगा। ये किसने दी थी? मैक्स वेबर ने। सेकेंड इज द सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ बिहेवियर, ये भी आपको पता है। ये किसने दी थी? पार बर्गेस ने। मतलब सबका वही होगा, बस एक दो वर्ड थोड़ा चेंज होगा। ओके। थर्ड है सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, जिसे किसने दी थी? अगस्टे कॉम्टे ने। ओके। अगस्टे कॉम्टे 1798 से 1857, अगस्ट कॉम्टे थे फादर ऑफ सोशोलॉजी। ओके। इनका बर्थ 1798 में हुआ था, उनकी डेथ 1857 में हो गई थी। सो फादर ऑफ सोशोलॉजी इज द अगस्टे कॉम्टे। ओके। फादर ऑफ सोशोलॉजी कॉइंड द टर्म सोशोलॉजी, फ्रेंच सोशोलॉजी टर्म है फ्रेंच से लिया गया है। बिलीव द थ्योरेटिकल साइंस ऑफ सोसाइटी एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन एंड बिहेवियर वर नीडेड टू इम्प्रूव सोसाइटी। अभी हमको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमको सोशोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत पड़ी? मतलब ऐसा क्या, क्यों ज़रूरत है सोशोलॉजी पढ़ने की? सो सोशोलॉजी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो अपनी सोसाइटी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। और भी बहुत सारे उसके यूज़ हैं, बट अभी जो कॉमन यूज़ है उसका क्या है सोशोलॉजी का, मतलब कॉमन वे क्या है, उसका मोटो क्या है? सोशोलॉजी सब्जेक्ट का कॉमन मोटो क्या है कि जो अपना जो सोसाइटी है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? ओके, थ्रू सोशोलॉजी। ओके, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी इंट्रैक्शन एट्सेट्रा। ओके। सो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। वेरी इजी है, बस इसमें थ्योरी ही है, बस समझने का है थोड़ा सा। ओके। सो इफ you have any query regarding this, then ask me in comment box. Please like and subscribe. Thanks for watching my video.